जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। महाकाल का प्रेम रूप गोपेश्वर महादेव। प्रेम में अहंकार का प्रवेश कहाँ। ये बात सच नहीं कि पुरुष का अर्थ ही अहंकार होता है। प्रेम की धरातल पर पुरुष का प्रवेश कहाँ। वहाँ तो सब गोपी है। हाँ, पुरुष है तो भी एक ही, वो है कृष्ण। दिव्य सरोवर है एक, इसका दर्शन भी आज ही हुआ है। ये सरोवर बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। क्या इस सरोवर का कोई भी इतिहास है? अगर है, मैं वज्रनाभ अधिकारी हूँ तो मुझे बताइए। वज्रनाभ ने हाथ जोड़कर महर्षि सांडिल्य से प्रार्थना की। हे यदुवीर वज्रनाभ, जिस सरोवर का तुम दर्शन कर रहे हो, इस सरोवर का नाम है मान सरोवर। महर्षि ने बताया। हाँ देखो, इसमें नाना प्रकार के हंस आते हैं और यहाँ विहार करते हैं। हे वज्रनाभ, उन पंक्तिबद्ध होकर आ रहे हंसों को देखो। ये सप्त ऋषि हैं जो रात्रि में यहाँ आते हैं और विहार करते हैं। आकाश में देखा वज्रनाभ ने तो दिव्य 7 हंस उड़ते हुए आ रहे थे आकाश मार्ग से। वो बड़े ही दिव्य लग रहे थे। आते ही उन सब ने मानसरोवर में स्नान किया, फिर उसी में की कोल करने लगे थे। महर्षि उठ गए और उठकर उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया। चलो वज्रनाभ, तुमको आज मंगलों का भी मंगल करने वाली स्थली के दर्शन कराता हूँ। इतना कहकर उन मानसरोवर से उठकर कुछ कदम ही आगे गए। वहाँ एक कुंज था, लताओं का प्राकृतिक बना हुआ कुंज। उस कुंज के बीचों बीच एक अत्यंत प्रकाशपुंज शिवलिंग था। वज्रनाभ ने देखा, तुरंत भागे हुए सरोवर में गए, कमल के पत्र में जल भर कर ले आए और महादेव को जल चढ़ाने लगे। पता है इन महादेव का नाम क्या है? महर्षि ने वहीं आसन जमाते हुए पूछा। वज्रनाभ भी वहीं बैठ गए। नहीं गुरुदेव, मुझे नहीं पता। गोपेश्वर इनका नाम है, गोपेश्वर महादेव। नेत्रों को बंद कर बड़ी श्रद्धा से इस नाम का उच्चारण किया था महर्षि ने। गोपेश्वर? प्रश्न किया वज्रनाभ ने। हाँ, प्रेम का ही तो चमत्कार है बस। कि देखो, काल, कराल, महाकाल, मृत्युंजय, प्रलयकार, ऐसे भयानक नाम वाले, ऐसे भयानक रूप वाले, यहाँ प्रेम ने उन्हें गोपी बना दिया। आहा, महर्षि आनंदित हो गए थे। हाँ, यहाँ रास में नाचे हैं ये महादेव। यहाँ गोपियों में ताल से ताल मिलाए हैं। यहाँ लहंगा फरिया सब पहन लिया है महादेव ने। आंखें बंद है महर्षि की और उन्हीं गोपेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए बोले जा रहे हैं। मुझे इस दिव्य कथा को सुनना है। वज्रनाभ ने जिज्ञासा प्रकट की। हाँ, ये तो प्रेम की महिमा है कि मृत्यु के देवता को भी कोमल हृदय वाली एक गोपी बना दिया। इतना कहकर महर्षि इस प्रसंग को बड़े चाव से सुनाने लगे थे। शून्य ब्रह्मा निराकार के ध्यान में लीन थे उस दिन महादेव। पर ये क्या, कैलाश पर्वत में उनके ध्यान में आज निराकार ब्रह्मा आकार ले रहा था। तरंगे एकत्रित हो रही थी और एकत्रित तरंगे आकार लेती जा रही थी। आंखें खोलनी पड़ी शिव को, ये क्या हो रहा है। पर आश्चर्य तब हुआ शिव को जब वह तरंगे नीले वर्ण और त्रिभंगी हो गई थी। यानी वह नीला आकार 3 जगह से टेढ़ा होकर बंसी बाध करने लगा था। हजारों हजार सुंदरियाँ, समस्त प्रकृतियाँ दौड़ी चली आई थी उसके पास। आश्चर्यचकित हो उठे थे महादेव। ये निराकार ब्रह्मा। पर और आश्चर्य तब महादेव को जब यह नील ब्रह्मा अपने ही उन अंशभूता गोपियों के साथ नाचने लगा था। ओह, इस दृश्य को देखते ही उछल पड़े थे भगवान त्रिपुरारी। उनके पास में रखा डमरू अपने आप बज उठा था। पार्वती दौड़ी दौड़ी आई। आप समाधि से उठ गए नाथ? पार्वती ने आकर हाथ जोड़ प्रार्थना करी। हाँ, पर पार्वती तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो देवी लक्ष्मी आई थी, ब्रह्माणी भी आई थी, कह रही थी कि श्रीधाम वृंदावन में महारास होने वाला है तो अंतरिक्ष से हम सब देखेंगी। पार्वती ने कहा, मैं भी चलूँगा और मैं भी दर्शन करूँगा। महादेव ने कहा और चल पड़े। अरे ऐसे कैसे चल रहे हो? उस महारास का दर्शन कोई पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष का दर्शन भी अधिकार नहीं है। मुस्कुराए महादेव। देवी, उन ब्रह्मा ने मोहिनी का रूप धारण कर मुझे मोहित किया था। आज मेरी बारी है।
पर मैं क्या कर सकूँगा। साक्षात श्री राधा रानी जिसके वाम भाग में विराजमान रहती हैं, मैं क्या मोहित कर सकूँगा उन कृष्ण को। पर मैं जाऊँगा अवश्य, मैं उस महारास का आनंद लूँगा। फिर विचार करने लगे शिवशंकर। नहीं, मुझे रोक दिया तो, क्योंकि महारास में सभी गोपियाँ ही होंगी। आंखें बंद कर ली महादेव ने, तुरंत खोली। ओह, ललितांबा त्रिपुरा सुंदरी श्री राधा रानी की मुख्य सखी हैं। तो ठीक है, फिर मुझे वही उपाय बता देंगी। ऐसा विचार करते हुए महादेव वृंदावन की ओर चल पड़े थे। पार्वती जी पीछे से आवाज़ देती रही, पर महादेव कहाँ सुनने वाले थे। आप नहीं जा सकते। वृंदावन की सीमा में ही रोक दिया सखियों ने महादेव को। वैसे तो सैकड़ों देवता रुके पड़े थे, कहीं से भी उस महाराज का दर्शन मिल जाए, ऐसी ही आस थी। महादेव को जाते जब देखा तो सभी देवों ने, सब देव उनके पीछे लग गए। आप तो महादेव हैं, आपको तो प्रवेश मिलेगा ही। तो हमें भी देवताओं ने प्रार्थना करना शुरू कर दी। पर ये क्या, सखियों ने तो जाते हुए महादेव को भी रोक दिया। आप नहीं जा सकते। आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं कि महाराज का दर्शन मात्र स्त्रियों को ही संभव है। ये प्रेम का दिव्य दर्शन है। अहंकार ओढ़कर इसका दर्शन नहीं किया जाता। ये गोपियाँ भी साधारण नहीं हैं। अच्छे अच्छे देवताओं और ऋषियों को भी ये समझा रही थी, पर कौन इस महाराज के दर्शन का लोभ छोड़ सकता था। पर मुझे जाना है। महादेव फिर जाने लगे। बाबा, समझ में नहीं आ रहा, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ललिता सखी कहाँ है? भगवान शंकर ने पूछा। क्यों, जानते हो आप ललिता सखी को? सखी ने पूछा। हाँ, हमारा पुराना परिचय है, बुलाओ तो। महादेव ने कहा। ललिता सखी बहुत व्यस्त थी। महाराज की तैयारी हो रही थी भीतर। उस तैयारी को देखने वाली मुख्य ललिता सखी ही थी। उस सखी के कहने पर भी ललिता नहीं आई बाहर। तब वहीं महादेव ध्यान लगाकर बैठ गए। तंत्र मंत्र की अधिष्ठात्री त्रिपुरा सुंदरी ये महादेव के हृदय में ही तो रहती हैं। तुरंत उपस्थित हुई भगवान शिव शंकर के सामने। आप यहाँ? ललिता सखी हंसी। हाँ, हमारी भी इच्छा हुई कि महाराज का दर्शन किया जाए, इसलिए हम आ गए, हंसते हुए महादेव ने कहा। पर आप कैसे दर्शन करोगे? ललिता सखी ने मना कर दिया, क्योंकि पुरुष का प्रवेश नहीं है भीतर। ललिता ने कारण भी बता दिया। तो मुझे गोपी ही बना दो। महादेव मुस्कुराते हुए बोले। क्या? मुस्कुराते हुए चौंकी ललिता सखी। हाँ, मैं इस प्रेम लीला के दर्शन करूँगा, भले ही कुछ भी करना पड़े। हे वज्रनाभ! महादेव की मुखारबिंद से ये सब सुनकर मुस्कुराते हुए इस सरोवर को दिखाया था ललिता सखी ने। महादेव, इस सरोवर का नाम है मानसरोवर। नहीं, ये आपका कैलाश वाला मानसरोवर नहीं है। यहाँ एक दिन ब्रह्मा की औलादनी श्री राधा रानी मान कर गई थी। तब बड़े परिश्रम से उन्हें मनाया था तुम्हारे ब्रह्मा ने। साकार ब्रह्मा कृष्ण ने, ललिता सखी ने बताया। तब से इस सरोवर का नाम मानसरोवर पड़ गया है। इसमें जो स्नान करता है, प्रेम देवता उसके अहंकार को नष्ट कर देते हैं। सखी भाव जाग जाता है उसके अंदर। ललिता सखी ने कहा। भगवान शंकर आनंदित हो उठे। मानसरोवर में गए। उस सरोवर में सीधे जाकर एक गोता लगाया। उसी समय भगवान शंकर का रूप बदल गया। वो गोपी बन गए, सुंदर सी गोपी। जटाएं भी उनकी शोभा ही बढ़ा रही थी। और वंदन की गोपी अच्छी खासी मोटी ताजी गोपी, लहंगा फरिया पहनी हुई, 16 श्रृंगार में सजी हुई ये गोपी। नज़र ना लग जाए मेरे गोपेश्वर को, हंसी ललिता सखी। सांप बिच्छू सब लहंगा के भीतर छिप गए। बड़े बड़े नयन, नसीले नयन। ललिता सखी ने कुछ सजा दिया, कुछ संवार दिया और लेकर चल दी गोपेश्वर को दिव्य रास मंडल में। अब रास शुरू होने वाला ही था। यमुना के पुलिन में श्याम सुंदर उठे। उनकी श्यामा को उठाया, वाम भाग में श्री राधा रानी को लिया और वर्तुल आकार बना। सारी सखियाँ नाच उठी। मध्य में श्याम सुंदर, वाम भाग में श्री राधा। गोपियाँ हजारों की संख्या में। चांदनी रात है, चंद्रमा अपनी पूर्णता में खिला है। नृत्य शुरू हो गया, गायन शुरू हो गया, रागों का आलाप भी शुरू हो गया। बीड़ा बज रहे हैं, मृदंग की थाप पर सब थिरक रहे हैं।
ललिता सखी लेकर आई महादेव को। सबका ध्यान गया ललिता के ऊपर और ललिता के साथ में आई गोपी के ऊपर। कृष्ण ने ध्यान से देखा अपने महादेव को और हंसे, खूब हंसे कृष्ण। कृष्ण को हंसते हुए देखा तो महादेव भी हंस पड़े। सब को छोड़ दिया कृष्ण ने और अपनी नई गोपी के साथ नाचने लगे। हंसी रुक नहीं रही कृष्ण की। पर ये क्या, सांप निकला भीतर से, क्योंकि ये सब भीतर भी छुपे थे। पर उन्होंने जब देखा कि हमारे मालिक को कोई पकड़ रहा है तो ये सब बाहर आ गए। शंकर जी ने मन में सोचा ये पोल पट्टी खोलेंगे, पकड़ा सांप को और दबा दिया, पर अब तो बिच्छू भी निकलने लगे। श्री राधा रानी हंस रही हैं, ललिता सखी हंस रही हैं, श्याम सुंदर हंस रहे हैं। महादेव तो भोले बाबा हैं, वो तो सबको हंसता हुआ देख नाच रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। श्याम सुंदर ने हंसते हुए कहा, गोपेश्वर महादेव की जय। सब सखियाँ समझ गई थी कि महादेव आए हैं हमारे महाराष्ट्र में। वृंदावन आनंदित हो उठा था। शरद की निशा आज धन्य हो रही थी। देवी पार्वती, ये तो तुम्हारे पति महादेव शंकर हैं। लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को कहा, ये सब अंतरिक्ष से महाराज की लीला का दर्शन कर रही थी। हाँ, ये तो मेरे ही पति हैं। मैंने मना किया था पर ये तो गोपी बन गए हैं। देवी पार्वती ने झेंपते हुए कहा, मैं जाती हूँ और देख कर आती हूँ। देवी पार्वती को अच्छा नहीं लगा और वो वृंदावन आई। आंखें खोली महर्षि शांडिल्य ने और वज्रनाभ को भी कहा आंखें खोलने के लिए। फिर उठ गए और सामने भगवान शंकर की जो पिंडी थी उसके पास गए। हे वज्रनाभ, ध्यान से देखो, दुनिया के जितने शिवालय हैं उसमें शिव पिंडी मध्य में होती है और उनके अगर बगल में ही पार्वती गणेश जी की मूर्ति होती है ना। पर यहाँ देखो एक विचित्रता। महर्षि ने बताया, यहाँ गोपेश्वर महादेव कुंज में है पर बाहर है पार्वती माता का विग्रह। ये तुम्हें और किसी शिवालय पर नहीं मिलेगा, महर्षि शांडिल्य ने समझाया। और ऐसा क्यों, वज्रनाभ ने पूछा। महर्षि ने इसका उत्तर उस दिव्य प्रसंग को सुनाकर ही दिया। आओ चले कैलाश पर्वत जी के ने। पार्वती जी ने कहा, कुंज के भीतर बैठे हैं गोपेश्वर, मस्ती में हैं, प्रेम की मस्ती है, रास की मस्ती है, महारास की खुमारी चढ़ी हुई है। वृंदावन की भूमि में गोपेश्वर मस्त हो गए। पार्वती की सुनते नहीं हैं गोपेश्वर। पार्वती भीतर कुंज में जाती नहीं है और प्रेम सागर में डूबे महादेव बाहर आते नहीं हैं। पार्वती भीतर क्यों नहीं जाती? वज्रनाभ ने फिर प्रश्न किया। क्योंकि महर्षि हंसते हुए बोले, पार्वती को लग रहा है इस कुंज की सीमा में ही जादू है। भीतर जाते ही भगवान शंकर स्त्री हो गए, कहीं मैं पुरुष हो गई तो। खूब हंसे महर्षि शांडिल्य कहते हुए। और आज तक देख लो वज्रनाभ, इसी गोपेश्वर महादेव का स्थान है वृंदावन में, जहाँ भीतर अकेले हैं महादेव, बाहर है पार्वती गणेश जी। क्योंकि हम भी बदल गए तो इस डर से ये भीतर नहीं जा रहे। हंसे वज्रनाभ, खूब हंसे। देखो प्रेम की महिमा। मृत्यु की देवता, प्रलयकार, संहार करने वाले वो महाकाल आज वृंदावन में गोपी बन गए। ध्यान में लीन हो गए थे इस प्रेम प्रसंग को सुनने के बाद दोनों ही। गोपेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे